जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिक स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के आगे के टॉपिक को देखेंगे, जो कि टॉपिक है मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो वन लाइनर के फॉर्म में होते हैं। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की बुक से जो है इसके क्वेश्चंस को संकलित किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है कोड का उपचार संबंधित है तो सेल फोन से। इसका आंसर हो जाएगा सेल फोन से। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महामारी विज्ञान। कहा जाता है महामारी विज्ञान। मसूरों का रोग है तो पायरिया। मसूरों का रोग है पायरिया। न्यूमोनिया मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया जो है ये मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का डैश हिस्सा प्रभावित होता है तो मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। भारत में गैर संचारी रोग कौन सा है? तो कैंसर। कैंसर जो है ये भारत में गैर संचारी रोग है। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? तो टर्मिनल कीटाणु शोधन कहलाता है। आगे है, जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है ऑर्थोपनिया। खसरा का कारक जीव क्या है? तो खसरा का कारक जीव है वन सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? क्षय रोग टीबी को कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो है 3 सप्ताह से अधिक खांसी। कुकुर खांसी का संचरण का तरीका क्या है? तो छोटी बूंद या ड्रॉपलेट। ब्लैक फंगस का नैदानिक नाम क्या है? तो म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस। रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले डैश घोल पीने का निर्देश दिया जाता है। तो बेरियम सल्फेट पीने का निर्देश दिया जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का क्या कारण है? तो पानी की कमी से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है तो मानव की आंत में पाया जाता है। जीका जीवाणु मनुष्यों में डैश के माध्यम से प्रेषित हो सकता है तो मच्छर के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। ज्वारनाशक दवाओं का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग बुखार कम करने के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। हाइपोकोबालियामेनिया ये किस डैश विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। तो इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है और मसूरों से खून निकलता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये पेलाग्रा। वह विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूरों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है, तो विटामिन C की कमी से। घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा नहीं होता है। तो विटामिन B12। निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का ना दिखना। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए डैश प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो जीवाणु जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है तो यह है मस्तिष्क आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस। ट्रांस वसा के कारण डैश में वृद्धि होती है तो खराब कोलेस्ट्रॉल के
खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। ट्रांस वसा के कारण जो है खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। वह बीमारी जो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के कारण होती है। तो क्वाशियोरकर। सोडियम की कमी से हो सकता है, तो सोडियम की कमी से हो सकता है निम्न रक्तचाप। इसका आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी तो लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं तो दुर्बल किए हुए रोगाणु। एशेरिकिया कोलाई को जल के डैश के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मल संबंधी पदार्थ। वह बीमारी जिसे टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है तो यह है दमा। वह बीमारी जो मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है तो वो है डायबिटीज। प्रवाहिका डैश सूक्ष्मजीव के कारण होता है तो शिगेला के कारण होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन डैश कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इन बीमारी में राइनोवायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। चेचक का रोगकारक जीव है तो ये है वेरियोला विषाणु। अवटु ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण क्या होता है तो घेघा रोग होता है। वह प्रत्युर्जक जिसके कारण पराग ज्वर होता है तो यह हो जाएगा पराग। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को जाना जाता है तो कीमोथेरेपी के नाम से। एनीमिया होने का खतरा अधिक किसे होता है तो गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। वह जानवर जो रेबीज फैला सकता है तो कुत्ता की काटने से रेबीज फैलता है। वह खनिज की कमी से एनीमिया होता है तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण डैश बीमारी होती है तो क्वाशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से क्या ठीक हो सकता है? स्कर्वी बीमारी ठीक हो सकता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंसुलिन की खोज की तो एफ बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने की थी। एस्पिरिन है तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन एक एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए डैश औषधि प्रयुक्त की जाती है तो एंटीबायोटिक्स यानी कि ज्वरनाशक जो है ये दवाई औषधि ये प्रयुक्त की जाती है। ट्रेकोमा द्वारा डैश प्रभावित होती है तो ट्रेकोमा के द्वारा आंख प्रभावित होता है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिशोधक शक्ति प्रदान करता है तो यह है बीसीजी का टीका। आगे बढ़ते हैं। आगे है रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल होता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्ण अंधता। प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वेलियम का जो है उपयोग प्रशांतक औषधि के रूप में किया जाता है। हैजा रोग से शरीर का डैश अंग प्रभावित होता है तो आंत। हैजा रोग से शरीर का आंत प्रभावित होता है। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है तो मलेरिया की दवा कुनैन जो है ये सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। रक्त में डैश की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोगी है तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है तो आंवला में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसके लिए आंवला उपयोगी होता है। जीवाणु जनित रोग है तो कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है तो क्यूनाइन जो है ये मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शासन समन और डैश बीमारी के द्वारा होता है तो एड्स के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है तो प्लाज्मोडियम है। पैरासीटामोल है तो
प्रतितापक तथा दर्दनाशक निमोनिया रोग शरीर के डैश रोग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक वायरस है। बीसीजी वैक्सीन डैश रोग में प्रयुक्त होता है, तो क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। मधुमेह का लक्षण नहीं है, तो सांस की कमी। मधुमेह का लक्षण सांस की कमी ये नहीं होता है मधुमेह में। ताप या ज्वर को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा कौन सी है, तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर दवा जो है ये प्रयुक्त की जाती है। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो दमा जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। प्लेग के उपचार में होने वाली दवा कौन सी है, तो इसके उपचार में जो दवा होती है उपयोग वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। विडाल परीक्षण डैश के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसी वर्णांध व्यक्ति को कठिनाई होती है तो हरा और लाल रंग पहचानने में। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए डैश रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो CO60 यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। चेचक हेतु टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, तो दाद जो है ये मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। डैश रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, तो अप्लास्टिक। माइकोप्लाज्मा का कारण होने वाली बीमारी है, तो बैगन का छोटा पत्ता। बहुऔषधि चिकित्सा डैश संक्रमण के लिए है, तो कोढ़ के लिए है। वह तत्व जिसकी कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मलेरिया से तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती है। दूषित जल के सेवन से होता है, तो हैजा रोग। यौन संक्रमण है, तो उपदंश जो है ये यौन संक्रमण है। पारा द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था, तो मिनी मादा रोग का प्रकोप। शरीर में ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है, तो कैंसर रोग होता है। जब बॉडी में अनियंत्रित ऊतक यानी कि सेल जो है वो उत्पन्न होता है, तो उससे कैंसर रोग होता है। गुर्दे की पथरी का चिकित्सीय शब्द पद है, तो यह है वृक्काक्षयमा यानी कि नेफ्रोलिथियासिस। वह रोग जो लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है ये लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। वह रोग जिसको आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, तो मस्तिष्क कोप, इसे मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। एक अनुवांशिक विकार नहीं है, तो मिक्सीडमा जो है ये अनुवांशिक विकार नहीं है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, तो नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किया था, तो मार्क कैंडल ने पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का इस्तेमाल किया था। यौन संचारित रोग कौन सा है, तो यह है क्लेमाइडिया, प्रमेय यानी गोनोरिया और यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जा सकता है, तो गामा ग्लोबिन दवा से। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जा सकता है, तो गामा ग्लोबिन दवा से। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता हो तो क्या होता है, तो रात्रि अंतत्व बीमारी होती है। वह रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, तो आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर जो है ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त प्रवाह में रहता है और डैश रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है, तो मधुमेह मेलिटस। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का किया जाता है, तो रोगी का ईसीजी किया जाता है। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये जो है HIV जो है ये एड्स का कारण बनता है।
विटामिन ए का संश्लेषण होता है तो यकृत में, यानी कि लीवर में जो है विटामिन ए का संश्लेषण होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। इसका आंसर हो जाएगा घेघा रोग। एक वर्णांध व्यक्ति नहीं पहचान पाता है, तो जिस व्यक्ति को वर्णांध की समस्या होती है उसे लाल रंग और हरा रंग पहचानने में दिक्कत आती है। इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग तथा हरा रंग। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है तो जीवाणु। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। रक्त में डैश की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो मेथेमोग्लोबिन। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? तो चेलोसिस रोग। वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है, तो निद्रा रोग जो है ये मच्छर वाहित नहीं है। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के रूप का एक रूप है ये निमोनिया का। आगे है डेंगू, बुखार मच्छर काटने से होता है, तो एडिस और एशियाई बाघ मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग मरकरी के कारण होता है, यानी कि जल में अगर मरकरी की अधिकता ज्यादा होती है और उस जल का हम लोग सेवन करें तो इंसान को मिनी माता रोग होता है। mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है तो ये हो जाएगा मॉडर्ना। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्सवाइट एक टीका है, ये एक प्रकार का टीका है जो कि डिप्थीरिया से बचाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी की परीक्षण हेतु तो विशिष्ट परीक्षण है तो मोन्टोक्स का परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा मोन्टोक्स का परीक्षण। जीवाणु जनित रोग है तो यक्ष्मा। जल जनित रोग है तो हैजा। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है क्योंकि ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, तो बाकी के बचे क्वेश्चंस को हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग आज का वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।